इस वक्त हम भिंड में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। हमारे साथ भिंड के नागरिक मौजूद हैं। कुछ बीजेपी और कार्यकर्ता के जो मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। शुरुआत करते हैं हम कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं मनोज देवपुरिया जी से, उनसे ही जानते हैं। मनोज देवपुरिया जी, ये बताइए, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, क्या लग रहा है आपको भिंड दतिया लोकसभा सीट पर क्या स्थिति रहने वाली है? भिंड दतिया लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। एक समय कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। पूरे देश में किसानों के प्रति जो अत्याचार किया जा रहा है, जो मजदूरों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, युवाओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, उस सब का आक्रोश लोकसभा के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा और कांग्रेस की प्रचंड जीत होगी। लेकिन ये तो 9 बार से यहाँ बीजेपी जीतती आ रही है। अब लोगों ने बीजेपी के मुगालते में आके 9 बार बना दिया। उसका परिणाम ये है कि लगभग 40 साल से बीजेपी का सांसद है और विकास के नाम पर आप देखिए क्या स्थिति है। अटल एक्सप्रेस वे कागजों में रह गया। जब चुनाव आते हैं तब ये घोषणा कर जाते हैं कि ये होगा, ये विकास होगा, लेकिन उसके बाद सिर्फ कागजों पर विकास होता है। विकास सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुआ है। भिंड के साथ छल हुआ है। किस तरीके का छल हुआ है भिंड? हर बार घोषणा करते हैं कि इस बार ये देंगे। भिंड में आप देखिए, न तो कोई औद्योगिक इकाई लगी है, न शिक्षा के स्तर पर कोई बड़ी कोर्स यहाँ आया। मेडिकल कॉलेज के नाम पर छला गया। विधानसभा चुनाव में कहा गया कि साहब अच्छी शुरू हो जाएगा, अभी डीपीआर भी नहीं बनी है। तो हर बार झूठी घोषणाओं करने में भाजपा माहिर है। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, केवल वो खुद का विकास करते हैं और जनता के साथ छलावा करते हैं। बीजेपी जनता के साथ छलावा कर रही है, फिर भी जीत रही है, आप क्या कहेंगे इस पे? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो दिल्ली से लेके यहाँ तक मजबूत स्थिति में और आने वाले 45 वर्षों से, यानी कि 35 साल से यहाँ पर सांसद भारतीय जनता पार्टी का ही बन रहा है। और विकास नहीं है तो कैसे बन रहा है? ये तो अभी आरोप लगाया है कि मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज आ गया। मेडिकल कॉलेज बनने की अभी डीपीआर तैयार हो रही है, पूजन हो गया है, उसका पैसा भी अभी आने वाला है। आप क्या बीजेपी से हैं? जी। बीजेपी किस पद पर है? मंडल महामंत्री है दंदरोगढ़ मंडल में। तो क्या लगता है ये जो शिकायत है कांग्रेसियों की? ये तो चिल्लाते हैं, इनकी तो आदत है, इनको हैबिट पड़ गई है, इन्हें कुछ ना कुछ बोलना है। ये राम के नाम पे बोलते हैं, जब जो भगवान को ही नहीं पहचानते हैं कांग्रेसी, तो ये क्या करेंगे? विकास की बात कहाँ करेंगे? तो राम का नाम तो इस बार मुद्दा बीजेपी खुद बना रही है। नहीं, राम का मुद्दा बीजेपी ने कहाँ बनाया? इन लोगों को बुलाया जब भगवान राम के मंदिर में जाने के लिए दूर भज रहे हैं, तो जिनको भगवान को ही नहीं पहचानते तो जो क्या पहचाने विकास को? कहाँ से करेंगे? आप देखो ना, मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो शौच के लिए जाती थी, कोई निकलता था खड़ी हो जाती थी, घर घर शौचालय बनवा दिए, सिलेंडर दे दिए, जो धुआं से परेशान होती थी। तो ये सब जो योजना किसानों के लिए डायरेक्ट पैसा खाते में आ रहा है, कहाँ परेशानी आ रही है? ये तो चिल्लाने की आदत है, कांग्रेसियों को चिल्लाते रहे। भिंड के बारे में जो यहाँ की समस्याएं, यहाँ के और स्थानीय लोगों से बात करते हैं। आप बताएं, ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी के जो सांसद हैं, संध्या राय हैं वर्तमान में, वो यहाँ नहीं कर पाई हैं अभी तक? कौन कहता कर नहीं पाई? हुआ है कुछ काम? हुआ है। क्या काम किया है उन्होंने? चंबल पुल बनवा दिया और तुम्हारे आगे ये हाईवे बनवा दिया, और क्या है, और किसानों को समृद्धि योजना आ रही है, हर 6 महीने बाद आ रही है, साल में 12,000 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 12,000 आ रहे हैं, और सब काम अच्छा चल रहा है। सब काम अच्छा चल रहा है, भिंड में कोई परेशानी नहीं है? भिंड में कोई परेशानी नहीं। एक अटल एक्सप्रेस वे की बात सामने आई थी, लेकिन वो तो पूरा नहीं हुआ अभी तक। अरे अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में है? यहाँ के स्थानीय मुद्दे ऐसे कोई हैं जिससे प्रभावित हो सकते हैं बीजेपी का? फिर 400 से मुझे लगता है आप शायद बीजेपी से ज्यादा प्रभावित हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आप बताएं दादा, नाम बताएं आप अपना। हमारा नाम विनोद सिंह भदौरिया है। विनोद सिंह जी, बताएं कौन सी समस्याएं हैं जो लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनेगी यहाँ, और जिसको सोचकर आप वोट करेंगे? सब समस्याएं हैं साहब, किसान परेशान है, और कहा है किसान के लिए तो सब समस्या ज्यादा नहीं। अच्छा। हाँ, कोई चीज के कागज बनवाए जाओ तो फिर पीछे यहाँ कुछ दे ही नहीं रहे। कुछ नहीं दे रहे? कुछ नहीं। तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, क्या उनका लाभ मिल पा रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा।
वर्तमान जो सांसद हैं बीजेपी के, इससे पहले भी बीजेपी के सांसद रहे, क्या उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? काल से संतुष्ट नहीं है, पहले नहीं तो हटते ही का गिलाने संतुष्ट होते थे। एक चीज यहाँ पर और है कि बीजेपी पिछले 3 बार से लगातार अपने कैंडिडेट का चेहरा बदल देती है। पहले डॉक्टर भागीरथ प्रसाद को बनाया था कैंडिडेट, उससे पहले अशोक अरगल को बनाया था, और भागीरथ प्रसाद के बाद संध्या राय को बनाया। अशोक अरगल और संध्या राय दोनों ही मुरैना जिले से आते हैं, तो ये बार बार बीजेपी चेहरा बदल रही है। क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसका? ये तो स्पष्ट हो रहा है ना, अगर ये आदमी प्रत्याशी काम करने वाला हो, विकास पुरुष हो, तो प्रत्याशी क्यों बदलना पड़े? हर बार छलावा करने के लिए नया चेहरा लेके आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए आप, गोवंश से लोग परेशान, किसान को खाद लेने में डंडे पड़ते हैं, ब्लैक में खाद लेना पड़ती है, नकली बीज मिल रहा है, चारों तरफ से किसान परेशान है, बिजली के मनमाने बिल वसूले जाते हैं, कहीं पर कोई सुविधा नहीं है। भिंड जिला पहले मुरैना से विकसित था, आज भिंड जिला लगता है जैसे तहसील प्लेस हो। अब किसी भी स्तर पे, किसी भी मापदंड पे देखिए तो भिंड का विकास उस जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। ना तो औद्योगिक विकास हुआ, तो सामाजिक विकास हुआ, ना आर्थिक विकास हुआ। भिंड अभी भी पिछड़ा है। इसके पीछे ये नेताओं की सोच है, वो सीमित है। आज तक भिंड में कोई, ये भाजपा के जो लोग सांसद बन जाते हैं, अपना मुद्दे नहीं उठा पाते लोकसभा में, केवल सांसद बन गए, 5 साल उन्होंने काट लिए, अपने फंड का दुरुपयोग कर लिया, अपने हित में प्रयोग कर लिया, खुद का विकास कर लेते हैं। इस भिंड का विकास आप भी कैमरे की नजर से कुछ छुपता नहीं है। आप देखिए, गौरी सुंदर के नाम पर लूट होती है, नगरपालिका एक सड़क को 3-3 बार डालती है। यहाँ विकास के नाम पर केवल नेता स्वयं का विकास करते हैं, भिंड का कोई विकास नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। औद्योगिक विकास नहीं हो पाया, मालनपुर जो है उसका लाभ भी भिंड के युवाओं को नहीं मिला है, कई बार ये बात सामने आई है। नहीं तो वह तो जो भिंड जिले में ही है ना, सैनिक स्कूल आ गया, ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, सैनिक स्कूल अभी बने। औद्योगिक विकास की अगर बात करें, उद्योग विकास मालनपुर है ना, तो भिंड के लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं। रोजगार तो उनको नहीं मिलता है, नहीं रहे। लेकिन ये बताओ, जैसे भारतीय जनता पार्टी के विकास से आप कहीं भी जाएं, किसी भी गांव क्षेत्रों में जाओ, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले लोग परेशान होते थे, चारपाई पे लेकर मरीजों को लेके आ पाते थे। अब देखो, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किसी भी जंगल में से रोड निकल के आ रही है, लोग परेशान है नहीं है, सब लोग आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, कहीं कहाँ परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है, इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। अब की बार 400 पार है, अब की बार 400 पार है। आप बताएं, इस बार के कौन से मुद्दे रहेंगे जो भिंड की जनता वोट करेगी जिसे लेके लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है? नहीं, वो 100% बीजेपी की सीट यहाँ से निकल के जाएगी, उसमें आप कोई दोहराई बीजेपी नहीं है। कार्यकर्ता हैं या आम नागरिक हैं? मैं आम नागरिक हूँ। तो आप एकदम से बीजेपी के सपोर्ट में बोले, क्या वजह है? ऐसा कौन सा कार्य देखा? मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक जितने भी काम किए हैं, सब सराहनीय है। कोई 1-2 काम बता दीजिए आप। जैसे कि किसानों के लिए उनके खाते में डायरेक्ट पैसा आता है, अब कोई उसमें बीच में वो लेने वाले नहीं है, धांधलेबाजी नहीं हो पाती, वो धांधलेबाजी नहीं है। और मुख्यमंत्री स्तर पर जो है, वो क्या नाम है, लाडली बहना के नाम से डायरेक्ट पैसा महिलाओं को मिलता है। तो अच्छे काम हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी की 400 पार सीटें जाएगी इस बार। 400 से पार जाएंगी, पार सीटें जाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है लोकसभा चुनाव में इस बार? बहुत टॉप नंबर चल रही भाई वजह का, बिना कहे बूथ डाले वाली बात कहानी। हाँ, कानून ना बनने। आप क्या काम करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं साहब, मजदूरी करते हैं। हमको हर सुविधा है भाजपा में, गल्ला मजदूर फ्री हैं? मिल रहा है, गल्ला हमको फ्री मिलता है, हमारा परिवार पल रहा नाम है। क्या है? हमारा नाम है धाकरी। क्या मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते किस हैं। तरीके की मजदूरी मजदूरी ये करते हैं, मैं कहा है। अच्छा, क्या सुविधाएं मिल रही हैं? जो सुविधाएं बताएं, क्या गल्ला फ्री मिलता है, भाजपा की सरकार, कांग्रेस ने कभी गल्ला फ्री नहीं दिया है, जैसे परिवार पल रहा नहीं। लेकिन कांग्रेस सरकार में पीडीएस का गेहूं, ये राशन तो मिलता था, का पैसा देने सकते। अच्छा, दूसरे किसान को 1000 रुपए कुंटल गेहूं जाती थी, 2000 बिक रहा आज के है ना, कल पूछो बढ़िया तो ले 2000 रुपये कुंटल में, पहले 500 रुपये कुंटल, 1000 रुपये कुंटल शुक्ल में लगाओ खेत में। का हो कांग्रेस क्या कर रही थी? दूसरे कमीशन यहाँ जाता, कमीशन दे, भाजपा यहाँ कमीशन का नाट, कमीशन नहीं चलता, नहीं चलता भाजपा अपने यहाँ। मैं अब घर बैठे चुप रहो, आवेदन दे तो जो भाजपा सुनेगी, अब तुम कहीं करोगे नहीं तो कांग्रेस सुनेगी। तो आपको सरकार की सारी योजना है भाई, जन बच्चा ही योजना है,
भाजपा सीटें और गाँव ले जाएगी, 500 रुपये निकल जाएंगे। आप बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं है कहीं? नहीं होएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता तो नहीं है नहीं, कहीं? कार्यकर्ता नहीं है, बस नेताजी जी हैं, ये हैं महाराज, मजदूर हैं। मजदूर है। तो देखिए, एक आम मजदूर हैं भिंड शहर के, जिन्होंने बताया कि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं मिलता था, इसलिए वो बीजेपी से संतुष्ट हैं और इसलिए बीजेपी पक्ष में माहौल वो बता रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप युवा हैं, लोकसभा का चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होता है, लोकसभा की दृष्टि से, सेंट्रल गवर्नमेंट की दृष्टि से भिंड में और क्या होना चाहिए था जो अभी नहीं हुआ है या हो अभी चुका है? युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, युवा बेरोजगार हैं और गाय फिर रही हैं आवारा, परेशान है। और पटवारी लोग आते हैं, रिश्वत खाते हैं ये लोग। नहीं तो ये रिश्वत एक अलग चीज हो गई, लेकिन केंद्र सरकार से जो होना चाहिए विकास कार्य, क्या इस जिले में हुए हैं? सांसद सर हमारे ने यहाँ भी करवाए कुछ हैं? नहीं हुआ है, अभी नल योजना खुद ही हुई थी, वो भी अधूरी है, वो भी 2-3 साल अधूरी से कागजों में पूरी हो चुकी है। कागजों में पूरी हो चुकी है, अधूरी है। हाँ सर। तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो उनका लाभ नहीं मिला आपको? सर अभी कुछ नहीं मिला है। अभी कुछ नहीं मिला है। आप क्या करते हैं? सर कुछ नहीं, बेरोजगार हैं। शिक्षा कहाँ तक ली है आपने? 12th पास। 12th पास है, आगे की पढ़ाई नहीं की? नहीं सर। तो आप वोट जाते हैं डालने? जी सर। तो क्या लगता है क्या मुद्दा हावी रहेगा इस बार के लोकसभा चुनाव में? यही रहेगा सर, बेरोजगारी, युवा वोट नहीं देंगे, किसान परेशान है। युवा वोट नहीं देंगे, किसको वोट देंगे फिर? कांग्रेस। कांग्रेस को वोट देने से क्या युवाओं को रोजगार मिल पाएगा, ऐसी आपको उम्मीद है? बिल्कुल ऐसा उम्मीद है। अच्छा, तो किसको फिर प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ये देखना चाहते हैं। अभी तक तो बीजेपी पक्ष में माहौल लग रहा था, कुछ और लोगों से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं क्या स्थिति है भिंड दतिया लोकसभा सीट की? भाजपा जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हाँ। आपका नाम क्या है? मनोज सिंह भदौरिया। क्या काम करते हैं आप? किसानी। किसानी करते हैं। हाँ। तो ये पूरा ग्रामीण इलाका है, भिंड जिला ही पूरा ग्रामीण इलाका है, तो और का है? भाजपा क्यों जीतेगी, क्या कारण है? अब सुविधा है राज्य ताश हो जीतेगी, कांग्रेस में कुछ मिलती ना है, फिर बिल्कुल नहीं साफ। बिल्कुल हो जाता है। भिंड में ऐसी कौन सी सुविधा मिली है केंद्र सरकार से जो आप बताना चाहेंगे? भिंड में हम्म, रोड डर गई, हम्म, जहाँ देखो जहाँ रास्ता नहीं है तो रास्ता है, हम्म। हैं? खाद मिले बारे में खूब मिलते जी नहीं है, मिल रहा है खाद, ऐसी बात नहीं है। पैसा दे देता है, खाद मिल जाते। अच्छा, एक यहाँ पर मैंने चर्चा की, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा मुझे कहीं नजर नहीं आया है, और हालांकि विकास की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राम मंदिर का मुद्दा यहाँ प्रभावी रहेगा? देखिए, राम हमारे आस्था का केंद्र है, हमारे भगवान है, लेकिन किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तब की जाती है जब उस पर कलश लग जाता है। और किसी भी धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य जी हैं जो हमारे धर्म के सबसे प्रमुख होते हैं। लेकिन भाजपा ने अभी ये कह रहे थे कि हमने बुलाया, आए नहीं। भाजपा किसी को बुलाने वाली होती कौन है? ये मुद्दा तो थोड़ा सा पीछे चला गया। आप क्या मानते हैं, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार मंदिर बना है, अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है? मंदिर बनना अपनी जगह बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन मंदिर के साथ हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था भी होना चाहिए, किसानों की समस्या भी दूर होना तो चाहिए। ये एक अच्छा काम किया है मोदी सरकार ने। अच्छा काम है, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर की आप भी प्रतिष्ठा मानते हैं कि मोदी सरकार ने काम किया है? बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार ने क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है, इसमें किसी भाजपा का पैसा थोड़ी लग गया है। आम जनता का मैंने भी चंदा दिया है, आपने भी चंदा, सबने दिया है। आस्था का केंद्र है, भगवान तो सबके राम है। लेकिन अब ये राम का दुरुपयोग करते, ये राम का राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं। राम हमारे लिए आस्था है, हमारे भगवान है। ये चुनावी प्रतिष्ठा हुई है, नहीं तो ये बताइए मंदिर की प्रतिष्ठा पूरी हुई नहीं। इतनी क्या जल्दी थी कि शंकराचार्य जी की सहमति नहीं है? यहाँ भिंड में भी हमने अलग अलग लोगों से बात की है, तो ये मुद्दा बड़ा हावी यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई राम मंदिर बनाया है। भाजपा का काम भावनाओं को भड़काकर मूल मुद्दों से ध्यान हटाना होता है। बेरोजगारी पर ध्यान नहीं जाए, किसान की जो समस्या है, रोजगार की समस्या है, सुरक्षा की समस्या है, इन समस्याओं पर ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसा कोई मुद्दा ले आते हैं जिससे भावनाएं भड़कें, उसका हम चुनाव में दुरुपयोग करें। एक मैं आपसे आखिरी जवाब लेना चाहूंगा बीजेपी की तरफ से, ये जो इनका कहना है। जी जी, क्या बोल रहे हैं? क्या कहेंगे आप? भाई भाजपा भटकाने का काम करती है। भाजपा भटकाने का काम नहीं करे। अभी आप देखो दूसरे देश में जाके प्रधानमंत्री जी ने अभी राम मंदिर की प्रतिष्ठा कराई है,
कि कांग्रेस पहले जो कहती है ना कि विकास नहीं किया है, कांग्रेस का पहले 1 रुपया दिल्ली से चलता था और मजदूर आदमी के पास 5 पैसे आ पाते थे। ये खुद के उनके बोलने के वाले खुद के उनके वचन थे। वो इनके देखो भारतीय जनता पार्टी का सीधा पैसा मजदूर के खाते में आता है। लाडली बहना योजना है, ये सब योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की चल रही, मजबूती से चल रही है। फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते। तो हमने अलग अलग लोगों से सुना, खास बात ये अभी हमने सुनी कि जो मजदूर वर्ग है या अन्य शहरी नागरिक हैं, उन्होंने बीजेपी को बहुत ज्यादा पसंद किया है, लेकिन जो कांग्रेसी नेता हैं या जो समर्थक हैं, उन्होंने भी अपने दावे किए हैं कि भाजपा मुद्दों से भटकाने का काम भी करती है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 में भिंड दतिया लोकसभा सीट से किस पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ की जनता अपना सांसद चुनती है। भिंड से एमपी तक के लिए हेमंत शर्मा।